So once again a very good morning to you all. Dear students, we are discussing the topic of narration means direct and indirect. And up to here we have discussed that how we will change assertive sentence in indirect, how we will change interrogative and imperative. So assertive, interrogative and imperative इन तीन सेंटेंसेस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार से हम इन्हें इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी विल चेंज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे. इफ वी टॉक अबाउट एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की बात की जाए, सो व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, क्या होते हैं बेटा? So, yes, sorrow, surprise and happiness. सिंपली कैसे? सिंपली सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, सॉरो एंड हैप्पीनेस, है ना. तो जॉय, सॉरो और सरप्राइज, इसकी जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं. बोला हुआ है मैम, 3-4 लोगों मिल ही नहीं रहा. कौन? मनीष? दूसरे जो आ रहे होंगे. एक नहीं, बिल्कुल. और क्या है? हाँ वही, चले और. सो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस मीन्स दोज सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस द सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सॉरो एंड सरप्राइज. तो जब बेटा हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, सबसे पहले किसको चेंज करते हैं हम? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं. हाँ, तो यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है सैड और सैड टू, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सेंस. ये सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा. और किस में चेंज होगा? इफ़ इट इज़ द सेंस ऑफ सॉरो. अगर सॉरो का सेंस होगा तो क्या आएगा? एक्सक्लेम्ड विथ, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो. इफ इट इज द सेंस ऑफ जॉय देन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय. एंड इफ इट सरप्राइज देन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज. या सरप्राइज वाले में केवल और एक्सक्लेम्ड या अकेला रख सकते हैं. अब वो कौन कौन से वर्ड होते हैं बेटा जो सॉरो को रिप्रेजेंट करते हैं? हाँ, तो अलास, ओ, आ. है ना. तो अगर डायरेक्ट के सेंटेंस में आपको अलास, ओह, आ ये वर्ड मिल रहे हैं, तो जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सैड और सैड टू की जगह क्या लिख दीजिएगा? एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लिख देंगे. व्हाट आर द वर्ड्स विच रिप्रेजेंट जॉय? जॉय कौन से वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं? हुर्रे. हाँ, ब्रावो. ब्रावो तो फिर केवल एक्सक्लेम्ड में आता है वो, है ना. दोबारा बारा क्यों? उसमें क्या गलत? एक स्पेलिंग इसकी है STH में, उसका माफ. तो यहाँ पे आएगा हुर्रे. क्या चीज़? कोई भी डाल दो. हुर्रे, हा हा, ही, है ना. तो ये वर्ड्स आएंगे, ये हैप्पीनेस को शो करते हैं, जॉय को शो करते हैं, तो हम कर देंगे एक्सक्लेम्ड विथ हैज जॉय. अब सरप्राइज कौन से वर्ड होते हैं जो सरप्राइज को रिप्रेजेंट करते हैं? वाओ, वेरी, हाउ, वॉट. तो यहाँ पे मोस्टली वाओ, हाउ और वॉट इनसे शुरू होते हैं. नहीं बोलते कि वाओ व्हाट अ सीन इट इज़, वाओ हाउ ग्रेट द मैन इट इज़, है ना. तो वाओ या वाओ नहीं भी लगा देते हैं, सीधा बोलते हैं व्हाट अ पर्सनालिटी, एकदम देख के, है ना. हाउ प्लीजेंट द वेदर इज, कितना अच्छा मौसम है. तो वाओ आता है या फिर हाउ और वॉट आता है. तो जब ये वर्ड्स आते हैं तो हम लगाते हैं एक्सक्लेम्ड, सरप्राइज और केवल एक्सक्लेम्ड. So simply we can say that in exclamatory sentences, reporting verb said or said to is changed according to sense.
कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वहाँ पे जो रिपोर्टिंग और सैड टू होती है सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अगर वहाँ पे इफ़ इट इज़ द सेंस ऑफ सॉरो, अगर सॉरो का सेंस है तो चाहे सैड हो या सैड टू हो, दोनों की जगह हम एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो का यूज करेंगे। इफ़ इट गिव्स द सेंस ऑफ जॉय, अगर जॉय हैप्पीनेस का सेंस देता है देन वी विल चेंज इट एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। और अगर सरप्राइज का सेंस है तो सिंपली वी विल चेंज इन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज और एक्सक्लेम्ड। तो इस प्रकार से हम कर देंगे रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज। ये तो था फर्स्ट। अब सेकेंड प्लेस को किसको चेंज करते हैं बेटा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो अभी इम्परेटिव सेंटेंस में क्या लगा रहे थे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह? हमेशा इम्परेटिव में टू लग रहा था, दैट केवल लग रहा था जब लेट अस हो रहा था। व्हेन इट स्टार्ट्स विद लेट अस तब केवल हम दैट लगा रहे थे, अदरवाइज टू का यूज कर रहे थे। लेकिन जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसकी जगह हम यूज करेंगे कंजक्शन दैट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट यूज करते हैं। और अगर हाउ और वॉट है, हाउ और वॉट है, तो ये जो वर्ड्स हैं दे हैव बीन चेंज्ड। किस में चेंज कर दिए जाते हैं? वेरी और ग्रेट में चेंज कर दिए जाएंगे, ठीक है। और ये जो वर्ड्स हैं हुर्रे, हा, या अलास, ओ, आ, इन वर्ड को क्या करते जो इनडायरेक्ट बनाते वो वुड रिमूव दीज वर्ड्स, रिमूव देम। मीन्स इनडायरेक्ट जब बनाते जब इन वर्ड्स को रिमूव कर देते, हटा देते हैं। क्योंकि ये वर्ड्स यूज किस लिए हुए थे? ये वर्ड्स किस लिए यूज हुए थे? क्या एक्सप्रेस करने के लिए? फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हुए थे। और वो फीलिंग्स जब हम बिल्कुल जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में कर ही देते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, तो वो फीलिंग वहाँ पर एक्सप्रेस हो गई। फिर इन वर्ड्स की ज़रूरत नहीं बचती है, और जब ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी लिखते नहीं, इसलिए इन वर्ड्स को हटा देते हैं। और जो बचा हुआ सेंटेंस होता है इट हैज़ बीन चेंज एज असर्टिव, क्योंकि जैसे ये हाउ, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? असर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं, असर्टिव में चेंज कर देते हैं। आप देखिए एक दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। हाँ बेटा, पूछ रहा है कोई कुछ? देखिए जैसे सेंटेंस लिखा है ही सैड alas I have spoiled my life। नहीं, जैसे ही सैड alas I have spoiled my life, तो सिंपल सा हम कौन सा वर्ड देखेंगे सबसे पहले? अलास, है ना। सबसे पहले हमने अलास को देखा, और अलास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉरो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सैड की जगह हमने क्या लगा दिया? ही एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या बताया है? दैट लगा दिया। इसका अलास का क्या करेंगे? हाँ, इसको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। अब जो बचा हुआ उसको असर्टिव के जैसे ही चेंज करना। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट चेंज अकॉर्डिंग टू, और क्या है सब्जेक्ट बेटा? तो आई की जगह क्या लिख देंगे? ही। हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैड, ही हैड स्पॉइल्ड, यस, हिज लाइफ। तो ऐसे बन गया ही हैड स्पॉइल्ड हिज लाइफ, है ना। और देखिए
she said hooray I have completed my task। जैसे ही सैड हुर्रे आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, तो हुर्रे कौन सा सेंस रिप्रेजेंट कर रहा है? यस, सो शी एक्सक्लेम्ड विथ इन प्लेस ऑफ कॉमा व्हाट कर कॉमा दैट हुर्रे का क्या करें? हटा, हाँ रिमूव कर दे आई की जगह, या शी हैड कंप्लीटेड, या शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क। ये हो गया, ठीक है। द कैप्टन, हाँ आकांक्षा क्या? द कैप्टन सेड ब्रावो वेल डन। तो यहाँ पे अप्लाउडेड यूज करते हैं। अप्लाउड जैसे अप्रेजल होता है ना, किसी की प्रशंसा करना, तो वहाँ जैसे था हमने मैं केवल इतना ही पढ़ पाया हूँ, द कैप्टन सेड ब्रावो वेल डन, तो क्या था? द कैप्टन अप्लाउडेड वेल डन, इस प्रकार से बन जाता है। अब अगर वाटर हाउ वाला देख लो बेटा, he said how pleasant the weather is। जैसे ये सिंपली ही सैड हाउ प्लीजेंट द वेदर इज, तो ये किससे शुरू हुआ? हाउ से। और जब हाउ से शुरू होते हैं तो क्या यूज करते हैं? नहीं, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या केवल एक्सक्लेम्ड का यूज करते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ही एक्सक्लेम्ड, केवल एक्सक्लेम्ड ही कर लेते हैं, ही एक्सक्लेम्ड। एक मिनट, एक मिनट बेटा। Now it is okay। एक दो लोग हैं, जैसे ही मैं चेक करता हूँ तुरंत फिर जल्दी से कैमरा ऑन कर लेते हैं। कल से ये भी नहीं बचेंगे जो जब मैं चेक करने लगता हूँ उस समय कैमरा ऑन करते हैं। कल से इनको भी रिमूव भी कर दूंगा। गैलेक्सी J2 हर्ष पटेल का है। सबके कैमरा ऑन है, अब कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा ऑन है तो वो दिखता है कौन है। अभी भी दो लोगों के बंद आ रहे हैं। हाँ, तो वो भी बाहर है।
चलिए देखिए, तो सिंपली ही एक्सक्लेम्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या यूज कर लेंगे बेटा, दैट। अब ये सेंटेंस, क्योंकि अभी तक जो सेंटेंस लिखे थे वो सेंटेंस ऑलरेडी असर्टिव में ही थे, है ना। अब ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है बेटा, हाउ प्लीजेंट द वेदर इज। ये फोन में घुस के मारने का है, फोन में घुस के मार नहीं सकता हूँ, नहीं तो जरूर मारता। कौन सा सेंटेंस है, जब बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ रहे हो तो इंटरोगेटिव कहाँ से आ गया, हाउ दिख के पीछे साइन भी तो देखो, है ना। सो दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो इसको क्या करना है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, किस में चेंज, असर्टिव में। और हाँ असर्टिव में, असर्टिव में सबसे पहले क्या आता है बेटा, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्या है, प्लीजेंट, क्या है, वेदर, तो लिखा द वेदर। इज को किस में चेंज करोगे, द वेदर वॉज। अब हाउ की जगह क्या लगाना है, वेरी ग्रेट, द वेदर वॉज वेरी प्लीजेंट। देखिए ये वेरी और ग्रेट है अकॉर्डिंग टू रिदम, क्योंकि अगर जहाँ ग्रेट फिट हो जाए वहाँ ग्रेट जाओ, क्योंकि यहाँ अगर ग्रेट लगाएंगे तो पढ़ने में कैसा लगेगा, द वेदर वॉज ग्रेट प्लीजेंट, अच्छा नहीं लगता ना, और जबकि द वेदर वॉज वेरी प्लीजेंट ये सही लगता है। नहीं दोनों हो ही, ऐसा होता ही नहीं है कि बेटा दोनों फिट ना हो, वो उसी हिसाब से रूल ही बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए ऐसे लिखा, he said what a fool you are। जैसे he said what a fool you are, so he said की जगह क्या लगाएंगे बेटा, exclaimed, he exclaimed, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह that। अब क्या करना है, असर्टिव, हाँ तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू है। अब यू सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में कुछ दिया नहीं गया है, तो कुछ भी इमेजिन कर लेते हैं। मान लो हमने इमेजिन दैम कर लिया, दैम किया तो दे हो जाएगा, हर किया तो शी हो जाएगा, हिम करा तो ही हो जाएगा, मी करा तो आई हो जाएगा, है ना। तो कुछ भी करा तो ही हैज क्लेम्ड दैट, मान लो हिम कर लिया, सो ही हैज क्लेम्ड दैट ही वॉज अ वेरी फूल, नहीं ग्रेट फूल, ही वॉज अ ग्रेट फूल। और यहीं पे अगर ये होता हाउ फुलिश यू आर, तो हो जाता यू आर वेरी फुलिश, तो फिर ग्रेट नहीं आता। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से हम लोग चेंज कर लेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को। तो बहुत ही सिंपल सा है कि अगर आपको अलास ओ आ ये वर्ड मिले तो सैड और सैड टू की जगह एक्सक्लेम विद सॉरो लगा दीजिए। हुर्रे हा ही मिल रहा है तो एक्सक्लेम विद जॉय लगा दीजिए। हाउ वॉट और वाओ मिल रहा है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज या केवल एक्सक्लेम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में कन्वर्ट करो और बाकी का जैसे असर्टिव चेंज करते हैं उस प्रकार से चेंज कर लेते हैं। ठीक है बेटा। और आज मैं आपको इम्परेटिव और इसकी दोनों की मैं एक्सरसाइज डाले दे रहा हूँ, तो कल संडे आराम से दोनों करिएगा। ठीक है बेटा।